हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में अपन लिमिट के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। मैंने आपको लिमिट पढ़ाई थी, ठीक है। और आई थिंक आपको काफ़ी क्लियर हो चुका होगा लिमिट के बारे में। और लिमिट मैंने पिछली बार भी पढ़ाई थी, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होगी। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन टॉपिक, ठीक है। इंटीग्रेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ आज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटीसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कम से कम पिछली बार भी इसके 4 से 5 क्वेश्चन आए थे तीनों शिफ्ट के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं। एक मैं आपको बोलूंगा, जो कैलकुलस वाला पार्ट है, इसमें कम से कम 80 से 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार 10-11 क्वेश्चन आए थे, कई बार 12-13 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इस कैलकुलेशन में आपको सबको पता होगा कि इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आते होंगे। फंक्शंस आता है, देन लिमिट आता है, देन कंटिन्यूटी आता है, देन डिफरेंशियबिलिटी आता है, ठीक है। देन आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट आता है, पार्शियल डिफरेंशियल भी आता है, फिर आपका इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन भी आता है। ऐसे करके बहुत सारे पार्ट इसके, डबल डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन भी आता है। ऐसे करके पूरा ये कैलकुलस चलता है ना। अब कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, वो एक तो होता है आपका फंक्शंस, और सेकंड होता है आपका ये जो अपन पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन, राइट। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं बहुत। फंक्शन, क्योंकि आपका जो डिफरेंशिएशन ये सब आप करोगे, उसमें फंक्शन से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वैसे ही इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कम से कम 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसके अंदर। आपको 2 क्वेश्चन जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, और 2 क्वेश्चन डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन पा जाएंगे। क्लियर? तो ये 4 क्वेश्चन आपके राइट होने ही होने चाहिए। तो इसमें मुझे करीब 5 से 6 सेशन लगेंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा पूरा पढ़ाने वाला हूँ। अब इन 4 क्वेश्चन में क्या क्या आया मैं बता देता हूँ आपको। 4 क्वेश्चन के अंदर 12th का एक क्वेश्चन आता है, फिर आपका आईआईटी का एक क्वेश्चन आ जाता है, फिर आपके ग्रेजुएशन के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये करीब 4 क्वेश्चन मिलाकर आपके इंटीग्रेशन के आते आते हैं। तो बहुत इजी थे, पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे, तो इजीली कर सकते हो। इस बार भी 3-4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अगर ये टॉपिक इंटीग्रेशन आपने बहुत सही से कर लिया, बेसिक से अगर अच्छे से पढ़ लिया, तो आई एम श्योर कि आपके चारों क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और मैं आपको बहुत से ट्रिक्स भी बताऊंगा, तरीके बताऊंगा कैसे आप गैस भी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें अपन इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। मैं मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे होगा मैं बता देता हूँ आपको, कि किस तरीके से इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे। अपन लोग क्या करेंगे कि, मेरे को पता है बेसिक फॉर्मूले सबको पता ही है, तो मैं बेसिक फॉर्मूले आपको नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, और इंटीग्रेशन में कम से कम मैं आपको 250 क्वेश्चन करा दूंगा। 250 क्वेश्चन करा दूंगा। इतने क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको गेट के जो इंटीग्रेशन क्वेश्चन आए, गेट के इंटीग्रेशन क्वेश्चन आए, वो भी कर लेंगे अपन। और जो एटीसी में क्वेश्चन आए, वो भी अपन कर लेंगे। तो अगर इतना आपने कर लिया तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, और आप आराम से एटीसी में जो आपके 2020 में 4 क्वेश्चन आने हैं इंटीग्रेशन के, या 3-4 जो भी आएंगे, वो आपके राइट हो सके। अरे मेरी बात समझ में? तो विदाउट टाइम वेस्टिंग अपन स्टार्ट करते हैं अपना इंटीग्रेशन टॉपिक, ओके। बेसिक मैं तो आपको एक आइडिया दूं, बेसिक इंटीग्रेशन का आइडिया। तो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये तो सबको पता होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूँ, मान लो फंक्शन का क्या, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर जी आता है, तो अगर मैं जी का इंटीग्रेशन करूंगा, तो उसके साथ वापस क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। और एक कांस्टेंट लगता है। ये कांस्टेंट जो होता है, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बताता क्या अपन को, मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ आपको, ताकि इंटीग्रेशन बेसिकली क्या देता है, ये एरिया देता है। क्या देता है इंटीग्रेशन? अपन को एरिया देता है। और एक एरिया 2 टाइप का हो सकता है, एक तो इनडेफिनेट एरिया हो सकता है, और एक डेफिनेट एरिया हो सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सपोज मैं आपको बोलूं कि, कोई आपको मैं एरिया बोल दूं, जैसे मैं सपोज आपको बोल दूं कि इंडिया का एरिया क्या है, तो ये डेफिनेट इंडिया का एरिया क्या है। लेकिन मैं आपको आपका ग्राउंड का जो चीज़ मेजर नहीं की जा सकती है, राइट। मैं बोलूँ इस लाइन का, ये लाइन जहाँ तक जा रही है, जाती रही है, उसका एरिया निकालो, तो आप बोलोगे लाइन कहाँ तक जा रही है, मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो आप बोलोगे ये इनडेफिनेट है, मतलब पता ही नहीं कहाँ तक जा रही है। तो जिस चीज़ का पता नहीं हो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट। और जिसमें लिमिट आ जाए, जिस इंटीग्रेशन में लिमिट आ जाए ए से बी, उसको बोलते हैं अपन डेफिनेट। बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूँ, ताकि आपको फ्लो आए, मजा आए आपको, ठीक है ना। हर चीज़ थोड़ा सा बेसिक बनाने से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है ना। अब अपन आते हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर। सब नॉर्मल फॉर्मूला आपको पता ही होंगे कि ये एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब नॉर्मल पता होगा। मैं आपको अच्छे क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं, और इसके अंदर फिर मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूले आपको याद कराता रहूंगा, ठीक है।
तो एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ सबसे पहला सिंपल सा, कि अगर मैं बोल दूँ 2x³ प्लस 3x माइनस 7 और इसकी पावर x की पावर 2/3 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। मैं स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल जो है इतना बढ़ा दूंगा कि एटीसी में कोई भी क्वेश्चन आपको डराएगा नहीं। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे दोस्त। तो इंटीग्रेशन जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जब भी आपके डिनोमिनेटर के अंदर टर्म जो है वो कम हो और ऊपर ज़्यादा हो, तो इसको सेपरेट कर दो। तो ये कितना हो गया 2x³ x⁻² प्लस 3x x⁻² माइनस 7 1/x⁻²। शायद कर लेंगे आप 2/3, अब ऊपर जाएगा तो कितना, 2 को बाहर ले लीजिए, ये पीछे बचेगा 3 में से 2/3 माइनस करो कितना आएगा, तो 7/3 बच जाएगा। ओके 7/3 इसमें करोगे तो क्या बचेगा, x की पावर 1/3 बच जाएगा, माइनस 7 इसको करोगे तो क्या आएगा माइनस 2/3 dx। अब इसको 2, अब फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n है तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, आगे क्या कर लोगे आप, ठीक है सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखना आप, अगला क्वेश्चन मुझे इंटीग्रेशन करना है cot² x dx का। ओके क्लियर, सिंपल सा cot² x का इंटीग्रेशन एकदम डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो पहले इसको लिखेंगे cos² x -1 और dx, और cos² x का क्या होगा माइनस cot x, क्योंकि cot x का माइनस cos x को डिफरेंशिएट होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, और x का कितना होगा, ये हो जाएगा प्लस c। ये बिल्कुल आंसर आ गया। ईजी है, हार्ड नहीं है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा ईजी करो देखो, ठीक है हार्ड भी मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल से अच्छा क्वेश्चन। तो क्या है सिंपल, मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि इजी क्वेश्चन भी गलत नहीं हो। कई बार अपन क्या होता है, अपन इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन करना है sin² x cos² x, तो कैसे करोगे, देखो कुछ नहीं दिया, ऊपर 1 मान लूँ, 1 मानने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 को मैं लिख सकता हूँ sin² x प्लस cos² x dx। ओके नीचे क्या हो गया sin² x cos² x और ये dx, इसको अपन सेपरेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sin² को लिखूंगा तो 1/cos² x आएगा, और cos² के नीचे लिखूंगा तो क्या आएगा 1/sin² x आएगा। cos² x कितना होता है, ये होता है sec² x, और ये कितना हो जाएगा cosec² x। अब कर लोगे, क्योंकि tan x का डिफरेंस sec² होता है, तो sec² का डिफरेंस क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, cosec² कितना हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। आ रही बात समझ में, क्लियर, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा, आपको मैं देता हूँ, आप लोगों को करना है, ये क्वेश्चन आ जाएगा 1 माइनस साइन 2x dx। अब देखो एक चीज़ याद रखना, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, और इस 1 को, क्या 1 को मैं लिख सकता हूँ sin² x प्लस cos² x, लिख सकते हैं ना सर। तो बस ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला मैंने इसमें पुटअप कर दिया, तो ये हो गया 1 को लिखा मैंने sin² x प्लस cos² x माइनस sin 2 इसको लिखा मैंने 2 sin x cos x, और इसको जब सॉल्व किया तो आएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या sin x माइनस cos x। sin x का डिफरेंस इंटीग्रेशन जानते हो क्या होगा माइनस cos x, और cos x का क्या होता है sin x प्लस c। हाँ अरे बात समझ में क्लियर हो रहा है, इसको नोट करते रहो, ठीक है मैं फटाफट में हटा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन करा सकूँ। तो ये कुछ इजी क्वेश्चन करा रहा था मैं, अब कुछ क्वेश्चन हार्ड भी कराते हैं अपन। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, देखो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x अपॉन नीचे की तरफ आ जाए आपका sin² x cos² x, है ना, और dx। अब कैसे करेंगे देखो सोच के बताओ। देखो एक चीज़ रखना कि a³ प्लस b³ का फॉर्मूला तुम्हें याद है क्या, ये होता था a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। अब ये फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो उसको क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ sin² x की पावर 3 प्लस cos² x की पावर 3, नीचे लिखता हूँ मैं sin² x cos² x। अब इन दोनों के अंदर मैंने लगा दिया फॉर्मूला ये वाला, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी फिर क्या आ जाएगा साइन की पावर 4x। देखो ये तो आप कर सकते हो, इस वाले टर्म को मैंने बाद में लिखा, ठीक है ना। नीचे क्या आ गया, ये क्या हो गया आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो पीछे कितना बचेगा
साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये होगी नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब तुम्हें एक और फॉर्मूला बता देता हूँ। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a होता है। तो अगर मैं सिंपल से साइन 4 का लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो जब ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, सेम मैंने ये यहाँ लगा दिया तो मेरे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और एक और ऑलरेडी पड़ा है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आई बात समझ में, क्लियर। अब इसको सेपरेट कर दो, देखो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये देखो पीछे वाला तो मैंने बताया 1 को अलग करोगे तो कितना आएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये कितना बचेगा 3, इसका हो जाएगा, इसका मैंने पीछे बता ही दिया था आपको, तो आप आंसर निकाल रहे हैं। क्लियर, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना स्टूडेंट, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा माइनस sin x माइनस sin अल्फा। ठीक है, अब देखो cos 2x को क्या कर सकते हो आप, एक फॉर्मूला होता है देखो cos 2x का, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। cos 2x का फॉर्मूला था साइन की टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखो अल्फा यहाँ पर क्या है, अल्फा कांस्टेंट है, तो ये इसका फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे क्या दिया हुआ है साइन एक्स माइनस साइन अल्फा। अब देखो ये 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, अब आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा को पहले लिख रहा हूँ मैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स को मैं बाद में लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, उसको a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्म लगा देते हैं, साइन अल्फा माइनस साइन एक्स और साइन अल्फा प्लस साइन एक्स, और ये होगा साइन एक्स माइनस साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन एक्स माइनस 2, साइन अल्फा का हो जाएगा साइन अल्फा मल्टीप्लाई एक्स। मल्टीप्लाई एक्स क्यों किया, क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, तो साइन अल्फा का तो होगा नहीं, 1 का होगा, इस साइन एक्स का क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। गॉट इट माय पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को करना और उसका आंसर बताना मेरे को। ठीक है, कमेंट करना ना, इसमें करीब करीब ट्रिग्नोमेट्री वाला सब कुछ आ गया है, और भी अपन क्वेश्चन करेंगे, कुछ मैं आपको 80 के क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, चेक करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मेथड आता है वो होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पढ़ा होगा आपने, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिंपल सा मैं क्वेश्चन बताऊं आपको, कि मान लो कि आपको इसका ही करना कॉट एक्स का, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, साइन एक्स को टी मान लोगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएट करोगे कॉस एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा डी टी, तो हो जाएगा डी टी अपॉन साइन एक्स को टी, तो डी टी अपॉन टी का क्या होता है लॉग टी प्लस सी, और टी की वैल्यू आप वापस रख दोगे लॉग साइन एक्स प्लस सी, और ये हो गया आंसर। क्लियर, ठीक है, तो ये तो होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसका आ जाता है क्वेश्चन, अपन क्वेश्चन करते हैं इसके। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखो अच्छे क्वेश्चन लेते हैं सीधा। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको मैं सिंपल सा क्वेश्चन करने को बोलूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई x टू द पावर 6 प्लस 2x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। सोच के देखो क्या आ सकता है, समझ रहे हो। देखो वैसे तो अगर 80 से में आया तो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना है देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ एक्स की डिग्री ज़्यादा है एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर की सिर्फ 2 है और यहाँ 6 है, तो क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा इसमें ट्रिक्स है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x लिखा हुआ है, एक्चुअली ये जो नीचे है ना ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x की पावर 2 प्लस ये 2x इसको लिखा मैंने x की पावर 3 x की पावर 2, और इस x की पावर 4 को लिखा मैं x की पावर 4। आ रही बात समझ में, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया
तो ध्यान से देखना, 2 कॉमन आने पे क्या हुआ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट में 5, ये dx यहाँ का यहाँ है। क्लियर हो रहा है? अब देखो, अब क्या कर सकते हैं अपन, देखो सोचो बताओ, ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ना, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x, और ये क्या होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना। तो अब इसको क्या करते हैं अपन, टी मान लेते हैं, क्या करते हैं, टी। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को कर लें टी, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x dx कितना हो जाएगा, dt। आ रही बात समझ में? तो बस अब लिख देते हैं, लिमिट डाल देते हैं ये, तो ये हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। ये क्लियर हो रहा है? इसको कैसे सॉल्व करते हैं बताओ, तो इसको लिख देंगे dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस 4। आ रही बात समझ में? देखो आपने इतना तो किया ही होगा, देखो यार, अगर मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा फिर तो मतलब ही नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। ये हो जाएगा टी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ए 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ए कितना हो गया 2, एक्स कितना हो गया टी प्लस 1, टी की वैल्यू वापस पुटअप कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, और ये नीचे रहा टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और ये dx। ठीक है, आगे बात समझ में? अब देख क्या करना है, देखो क्या करना है, अब जब भी वैसे क्वेश्चन आए, देखो टेन इनवर्स के अंदर एक पहली बात ये एक्स प्लस 1 बाई एक्स आ रहा है, अगर मैं एक्स प्लस 1 बाई एक्स का डिफरेंशियल करूँ तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ आएगा। तो मुझे ये वाली फॉर्म बनानी कैसे करके है, तो एक काम करते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, ये 80 से में ऐसा क्वेश्चन आया था ये। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो तो कितना बच गया, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले तो नीचे से भी कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अभी कोई बोलेगा 3 कैसे आया, तो एक्स स्क्वायर को डिवाइड करके, नीचे हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसको टी मान लो, एक्स प्लस 1 बाई एक्स को टी मान लो, ठीक है, क्लियर? तो क्या हो जाएगा, और इसको क्या कर सकते हो, देखो एक स्टेप मैं और तुम्हें बता देता हूँ, छोटा सा, रुको एक मिनट। हाँ, इसको मानने से पहले थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लो। क्या करोगे, अब बोलोगे इसको कैसे करोगे, क्योंकि तुम्हें ये भी तो वैसा बनाना पड़ेगा ना, एक्स प्लस, तो इसको लिखो ना आप, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, कर सकते हो ऐसा, देखो सोच के देखना, फॉर्मूला होता है ये तो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस, देखो सिंपल से इसको खोलोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए भी करते 2 होगा, क्योंकि एक्स और 1 बाई एक्स कट जाएंगे, प्लस 1 तो हो गया ना ये। तो अब इसको रीअरेंज कर दो, तो ये रीअरेंज करते कितना आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब जैसे तुम एक्स प्लस 1 बाई एक्स को टी मानोगे, इसको पूरे को टी मान लेना, एक्स प्लस 1, तो 1 माइनस 1, तो ये पूरा का पूरा डी टी आ जाएगा, ये देखो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स को टी मान लेना। क्लियर? तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? ठीक है, पहला क्वेश्चन करो, कैसे करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके देखो कैसे आता है, देखो ए कॉस स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, इसका करके देखो, है ना, ये आपको करके देखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का जो 2018 के पेपर में आया था उसको करते हैं अपन, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। इसने क्वेश्चन दिया था ई की पावर एक्स ई की पावर 2x माइनस 4tx, इसका करना था, तो बहुत सिंपल है। सो क्या करो, ई एक्स, इसको लिखो ई एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करोगे, ई एक्स को क्या मान लोगे, टी मान लोगे, तो ई एक्स को टी माने ई एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी, तो हो जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, चलो, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए, एक्स क्या हो जाएगा अभी, टी माइनस ए टी प्लस ए प्लस सी, तो ए कितना है बॉस, तो ये हो जाएगा 1/4 लॉग टी कितना है, ई एक्स माइनस 2 अपॉन ई एक्स प्लस 2 प्लस सी। एकदम सिंपल क्वेश्चन, कोई हार्ड इसके अंदर, सिंपल। ये क्वेश्चन आया था आपका 80 के अंदर पिछले बार, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन में एक और कराता हूँ, देखो x4 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसकी पावर हाफ दी हुई है। तो ये कैसे करेंगे? एक चीज़ थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस 2 को तुम यहाँ पर भी ला सकते हो। तो ये बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब देखो मैं इसमें क्वेश्चन क्या करने वाला हूँ, x4 माइनस 1 है, ये नीचे एक्स स्क्वायर है, यहाँ से मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर बाहर क्या आएगा, एक्स आएगा। पीछे कितना बच गया, 1 एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ताकि इस जैसा कुछ फॉर्म बन जाए, इसलिए मैंने यहाँ से एक्स कॉमन लिया। ओके, तो यहाँ कितना हो गया दोस्त, ये हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब को इसमें डिवाइड करोगे तो बचेगा एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। नीचे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। अब जैसे इसको टी मानोगे, इस पूरे को टी मान लेना आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को आपने टी मान लिया, तो 2x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी। तो आप समझ रहे हो, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो सीधे सीधे ये आ रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्लियर, समझ में आई बात? तो इस टाइप से करना, थोड़ा दिमाग लगाना, जब भी ये देखो ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का 80 सेम क्वेश्चन आया, मैं कराऊंगा आपको, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन देखते हैं। ये बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन तुमको करा देता हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर अपन एक 80 का और क्वेश्चन करते हैं। डी एक्स अपॉन, ये वाला क्वेश्चन करके देखो, x माइनस 1 की पावर 3 और x प्लस 2 की पावर 5 और यहाँ पर दिया है 4। अब आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x की पावर 1/4 होता है। क्लियर, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल से इसको पूछूं, इसको अलग अलग करके लिखूंगा तो क्या आएगा, dx, इसको लिखूंगा x माइनस 1 की पावर 3/4, इसको लिखूंगा मैं x प्लस 2 की पावर 5/4। अब ध्यान सोचो, आप आगे क्या कर सकते हो, बन तो रहा नहीं है। अगर मैं इसको भी टी लूँ तो इसको टी लूँ, कुछ बोल तो रहा नहीं है, तो थोड़ा सा लिटिल बिट देखो सॉल्यूशन देखो, ऐसे 3-4 क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता तो क्या आता है, एक्स माइनस 1 की पावर माइनस 3/4, और इसको ऊपर लेके जाता तो क्या होता है, एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 5/4। इन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा तो ऑब्वियसली -3/4 है, -5/4 छोटा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं रीअरेंजमेंट करता हूँ, कैसे रीअरेंजमेंट करता हूँ ध्यान सुनना। एक थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ रटाने की कोशिश करूंगा, मतलब ये याद रटाना क्या है, मतलब तुमको पता ही है, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 का अगर अपन टी मानते हैं ना, तो इसका इसका डिफरेंशियल होता है ना, वो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा, आप देखो इसका करके भी देख लो, आ जाएगा ये। तो बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन क्या प्रैक्टिस है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इस टाइप क्वेश्चन कर पाओगे। तो टोटल मिलाकर मुझे क्या करना है, ऐसा कुछ दिलाना पड़ेगा, इसको कुछ स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब देखो ये माइनस का 5/4 तो है ही ऑलरेडी, अब इस -5/4 के अंदर माइनस का 3/4 ऐड हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8/4, मतलब माइनस का 2 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ बन रहा है, तो क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, -3/4 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स प्लस 2 की पावर -8/4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 2 की पावर -3/4 हो जाएगा। यहाँ तक इसको दिक्कत है? तो ये हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 की पावर माइनस का 3/4, और ये इसको नीचे ले लूंगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, और नीचे यहाँ पर आ गया एक्स प्लस 2 की पावर माइनस का 3/4। अब तुम अभी मैंने बताया इस वाले को देखो, इसमें क्या एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 की पावर माइनस का 3/4 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको टी मान लो तो सीधे सीधे अब तुम्हारा डी टी आ रहा है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इस टाइप क्वेश्चन आराम, और एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आएगा, जैसा 80 से में आया था इस बार भी आएगा, ठीक है। चलो एक 80 से जो क्वेश्चन आया पिछले साल का वाला वो करते हैं, ये करने के बाद है ना, सेम कॉन्सेप्ट पर 80 से क्वेश्चन आया, सेम कॉन्सेप्ट पर ना, 1 अपॉन, पिछले साल का क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 एक्स प्लस 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, dx। इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जो करा रहा हूँ उसको उतना करना ही है, प्लस उसके अलावा आपके पास मटेरियल जो है वो करना है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो देखो मैंने क्या करा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये हो गया एक्स माइनस 1 की पावर 1/2 और एक्स प्लस 1 की पावर 1/2। यहाँ तक किसी दिक्कत, ठीक है। अब एक काम करो, इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन ये एक्स प्लस 1 की पावर और ये 1 ये यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस 1 की पावर कितना हो गया 3/2, और ये हो गया एक्स माइनस 1 की पावर 1/2। पहले अपन ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, अपन ने क्या बोला था कि अगर x माइनस 1 एक्स प्लस 2 को पिछले वाले क्वेश्चन में याद है,
इसको टी एज्यूम किया था तो नीचे क्या आया था 1 प्लस एक्स टू प्लस टू का स्क्वायर डी एक्स कितना हो गया डी टी हो गया था। अब इसी तरफ से अगर मैं बोलूँ सेम, मैं इसको भी ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है, जुकाम हो चुका है मुझे, तो एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ध्यान सुनना, एक्स प्लस वन की पावर 1/2 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो ये कितना हो गया, ये देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करने तो ये कितना हो जाएगा 1/x+2 का एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा x+1 x-1 की पावर 1/2। अब सेम देखो x+1, देखो सेम, अब पीछे वाले फॉर्मूले की तरह देखो, x-1/x+1 को क्या मान लो, t मान लो, उल्टा मान रहा हूँ क्योंकि नीचे जो होता है उसका स्क्वायर आता है, तो इसको जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो dx/x+1 का स्क्वायर dx बराबर dt आएगा। क्लियर, तो ये कितना हो गया दोस्त, तो ये तो पूरा dt में चल जाएगा, ये वाला dt में चल जाएगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, और ये कितना हो जाएगा 1/t, 1/t की पावर कितनी हाफ, ठीक है, और dt, तो t की पावर हाफ का कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना होगा √t हो जाएगा, कितना हो जाएगा √t हो जाएगा, सही है, √t प्लस c, और अपने t क्या एज्यूम किया है, t जस्ट इसका अपोजिट √t है ना, तो t कितना हो गया x-1 x+1 उसकी पावर हाफ प्लस c। क्लियर, यही क्वेश्चन आया था 80 के अंदर, 2018 के अंदर। क्लियर है, आई बात समझ में, ठीक है, कॉन्सेप्ट में बता दिया, बाकी आप कर लेना ना, इजी है, कुछ ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपन 80 में करते हैं, जो आया हुआ है, जो 2018 में आया था, 2018 80 में आया था, इसको देखो, ये क्वेश्चन था आपका 2x/x² + 1 और x² + 3, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका इंटीग्रेशन करना था। तो साफ साफ पता चल रहा है कि पहले तो x² को t मान कर हटाओ, इसको x को t मान लिया, ये 2x dx कितना आ गया dt आ गया, तो अपने क्वेश्चन चेंज हो गया dt/t+1 और t+3, सही है। अब इसका पार्शियल इंटीग्रेशन होता है, लेकिन आपको सीधा सीधा क्या करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसकी पावर 1 हो, तो इसको आप सेपरेट कर दो। सेपरेट कैसे करोगे, बड़ा वाला t+1 बड़ा है, एक्चुअली डिनोमिनेटर बड़ा है ना, 1/t+3, इसको अलग कर दो ऐसे, और जैसे इसका एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, तो नीचे मैंने 1/2 कर दिया। ये तो सिंपल सा समझ में आया होगा, अब कुछ नहीं करना है, 1/2 इसका इंटीग्रेशन होता है log t+1, इसका होता है log t+3, और ये ब्रैकेट क्लोज, तो ये हो जाएगा 1/2 log, ये हो जाएगा t+1 t+3 प्लस सी। अब t की वैल्यू वापस पुट कर दो इसके अंदर, 1/2 log t हो जाएगा x² + 1 x² + 3 प्लस सी। यही क्वेश्चन था आपका 80C 2018 में, राइट। क्लियर, समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन करें, ठीक है। 80C में और आया था इंटीग्रेशन से रिलेटेड, देख रहे हो आप कितने क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन के, 0 से π/2 sin की पावर 8x cos की पावर 4x dx, है ना। देखो आप ध्यान से देखना, 0 से कुछ मैं ये एक्चुअली क्या है, बीटा गामा फंक्शन का क्वेश्चन है, मैं आपको अभी इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको फील आ जाए कि भाई क्वेश्चन इतने भी हार्ड आते नहीं है। गामा बेसिकली फंक्शन होता क्या है, गामा को अपन ऐसे लिखते हैं, याद रखना, गामा फंक्शन कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखा जाता है। क्लियर, अब क्या है गामा फंक्शन, कैसे सॉल्व कर, गामा जो होता है, सिंपल सा, गामा एन की बात करूं तो गामा एन होता है 0 to पावर इन्फिनिटी e की पावर -x x की पावर n-1। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जब सॉल्व किया ना, तो गामा एन जो होता है ना, वो होता है बेसिकली फैक्टोरियल n-1। सपोज मैं आपको पूछूं गामा 5 कितना होगा, तो ये होगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 कितना, तो 4 × 3 × 2 × 1। क्लियर, पूरा डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ अपने इतने पढ़ रहे हैं, छोटा सा। गामा 1/2 होता है, वो आपका होता है √π। ये छोटी छोटी चीज याद रखनी है ना। सपोज मुझे कोई बोले गामा गामा 9/2 सॉल्व करना है ना, तो क्या सॉल्व करेंगे, देखो एक फॉर्मूला और लिख लो, गामा n+1 = होता है n गामा, ये फॉर्मूला भी याद कर लो। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा आपको, बाकी अपन डिटेल में पढ़ेंगे गामा फंक्शन क्या होता है ना। गामा 1, सिंपल सा, गामा 6 पूछूंगा तो क्या होगा, फैक्टोरियल 5 होगा, सॉल्व कर लोगे। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी, √π। अब अगर गामा 9/2 सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। तो सिंपल से देखो, इसको इससे कंपेयर करो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, गामा को 7/2 + 1, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बताओ, 7/2 आगे आ जाएगा, गामा हो जाएगा 7/2 का। फिर इसमें वापस ये वाला फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, ये वाला। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, 7/2, फिर एक कम करो कितना होगा 5/2, फिर एक कम करो कितना आएगा 3/2, लास्ट में गामा बच जाएगा 1/2। और गामा 1/2 कितना होता है, कितना होता है, √π होता है। ठीक है,
तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा गामा की वैल्यू। आगे बात समझ में, इतना ही अपन को थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अब बीटा फंक्शन क्या होता है, बीटा गामा से रिलेटेड होता है, बीटा एम एन जो होता है वो होता है गामा एन, फिर आपका नीचे आ जाएगा गामा एम प्लस एन। ठीक है, क्लियर। ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अब ये क्वेश्चन कैसा होगा देखो, थोड़ा ध्यान समझना, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। क्वेश्चन आया था, इसके अंदर सिर्फ एक फॉर्म लगाना था, ये अपन डिस्कस करेंगे, मैं सारी फॉर्म बताऊंगा। बस अभी आपको मैं 80 के पहले क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर कॉस एम थीटा और साइन एन थीटा हो, जहां पर एन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगा ताकि अपन मैनुअली सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इसका फॉर्मूला होगा एम प्लस 1/2 गामा, सॉरी गामा पूरा आएगा, फिर गामा आएगा एन प्लस 1/2 आएगा, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा 2 इंटू गामा एम प्लस एन प्लस 2/2। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ था 80 से क्वेश्चन, अब इस पर वापस आते हैं, इसको मैं मिटा दूं क्या? क्लियर, एक काम करते हैं, हाँ इस पर मैं वापस आता हूँ, इस वाले पर ना, बाकी वाला मिटा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ। 1 सेकेंड दीजिए आप मुझे। हाँ, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो सिंपल से इसका फॉर्मूले का मैंने क्या बता दिया, क्योंकि देखो यहाँ पर ये m है, किसी को भी m मान लो, किसी को भी n मान लो, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, m प्लस 1/2, तो 8 प्लस 1/2 इसका गामा, फिर क्या 4 है तो 4 प्लस 1/2, ठीक है, नीचे क्या है, नीचे गामा क्या, m प्लस n, तो 8 प्लस 4 प्लस 2/2, तो ये गामा हो गया 9/2, ये गामा हो गया 5/2, ये गामा हो गया 8 प्लस 4 12 14, गामा 7 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके आंसर निकाल देना, ठीक है। यही आपका आंसर था। ऑप्शन में बता देता हूँ आपको, आंसर आएगा 7π/2048, ऐसा आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर। ये सब बात समझ में आई? ये इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आपको जो आज बताया ना वो भी इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, उसके भी काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। से भी ये भी क्वेश्चन आया था 2018 के अंदर, ये सीधा फॉर्मूला पूछ लिया था कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर आपको फॉर्मूले भी अगर ये याद, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है, ये वाला, तो ये ऑब्वियसली राइट आंसर है, आपको दिख जाएगा फॉर्मूला, आप पढ़ना, आपको पता चल जाएगा कि ये दिया हुआ है। तो बेसिकली 4 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के आएंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन तो बहुत ईजी, जो अपन ने करे ना आज जो करा अपन ने, उसमें से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, और कुछ अपन करते रहेंगे इंटीग्रेशन। मैंने बोला 4-5 सेशन लगेंगे मुझे, ये फर्स्ट सेशन था, कल नेक्स्ट सेशन आएगा, 3-4 दिन के अंदर आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक, थैंक यू। देखो आपको पता होना चाहिए कॉट स्क्वायर एक्स का क्या होता है।